क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ में अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से हैं मानसी दवे। बाजार में आज रिकवरी की कोशिश तो हो रही थी, लेकिन अगर पिछले कुछ मिनटों में देखें तो रिकवरी हवा हो गई है और दिन के ऊपरी स्तर से निफ्टी करीब 150 अंक नीचे आकर फिर से 24,450 के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्की सी हम देखने की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें, बिल्कुल सपाट कारोबार है। शुरुआती 2 घंटे में हमने उठापटक देखी, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले 3 घंटे से निफ्टी बैंक बिल्कुल एक रेंज में है, 51,250 के आसपास। हालांकि एक चीज आज बेहतर है, वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज चल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो करीब 1% के आसपास की तेजी है, स्मॉल कैप में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। और आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं पूरी तरह से आईटी शेयर, चाहे मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, चौतरफा हम खरीदारी देख रहे हैं। निफ्टी आईटी के सभी शेयर आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टॉक्स, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स, हाउसिंग फाइनेंस या फिर गोल्ड फाइनेंसर, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। बजाज फाइनेंस के नतीजे तो थोड़े से मिक्स थे, लेकिन जो उसके बाद ब्रोकरेजेस की कमेंट्री आई है वो जरूर उत्साह बढ़ाने का काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि 5.5% के आसपास गेन से बजाज फाइनेंस के शेयर में। लेकिन जो उत्साह सुबह के सत्र में था या फिर अब से 1.5-2 घंटे पहले था, बाजार में उत्साह गायब है। 24,450 के आसपास निफ्टी आके हो गया है सपाट। और हम बार बार ईटी9 स्वदेश पर आपको ये हम सलाह बार बार दे रहे थे कि 24,800 के लेवल्स काफी क्रूशियल हैं। डिम्पी भी आपको कह रहे थे कि 24,800 लाओ, बाजार को बचाओ, सेंटिमेंट सुधारने का वही एक नुस्खा सुझा रहे थे। डिम्पी हमारे साथ हैं। डिम्पी, शुरुआत तो लगा कि ठीक होगी और शायद आज रिकवरी वाला एक सत्र हो जाएगा, लेकिन फिर से आखिरी घंटा आते आते मामला सिफर हो गया। आप बताइए क्या होनी चाहिए बाजार में रणनीति? देखिए, यही एक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है कि बाजार को पुल बैक तो दिखाना है, लेकिन ये पुल बैक इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि वो चल पाए। और वजह आपको मैंने बहुत साफ साफ बताई हुई है कि मार्केट के अंदर जब तक क्रूशियल लेवल्स को वापस डैमेज का रिपेयर नहीं होगा, आप ट्रस्ट ही मत करना। ऐसा नहीं कि आज बैंक निफ्टी नहीं चला था, बैंक निफ्टी भी चला, आज हरे निशान में भी रहा। आज उसने 51,500 को भी टेस्ट किया, लेकिन एक बार दिन में उसने 51,500 छोड़ा, दिन भर में पा नहीं पाया। फिर दूसरा, निफ्टी थोड़ी देर पहले क्या मतलब कि करीब 1 घंटा पहले 100 पॉइंट ऊपर खड़ा था। 100 पॉइंट का निफ्टी अब 12 पॉइंट नीचे खड़ा है। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि मार्केट के पास बेस ही नहीं है। आप एक कागज़ के ऊपर खड़े होके बोले कि मैं इसके ऊपर खड़ा होके कहीं पे कुछ काम कर लूँ, वो कैसे होगा? कागज़ तो फट जाएगा आपके वजन से। तो आपको एक ठोस बेस चाहिए अगर आपको खड़ा होना है तो। वो ठोस बेस मार्केट के पास नहीं है। बोले नहीं, इतनी गिरावट हो गई है तो अब तो बाज़ार को चल जाना चाहिए। ये मेरे और आपके सोचने से नहीं होगा कि इतनी गिरावट होगी है, अच्छा इतनी ही होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। अगर गिरावट का स्तर का पैमाना नापा जाए तो बाज़ार में और तेज़ गिरावट भी हो सकती है। क्या आप भूल गए हो कि आपने पिछले साल में 25% कमाया है निफ्टी के अंदर, 1 साल का? तो अगर 1 साल में आप 25% कमाते हो, पर मंथ एवरेज में 2% कमाते हो, और मार्केट अगर सिर्फ 3 या 4 महीने में सिर्फ 2% भी लेने पे आ जाए ना आपसे 5 महीने में, तो 10% मार्केट तोड़ सकता है। वो 2600 का मार्केट 10% तोड़ने पाएगा तो 2600 पॉइंट तोड़ देगा। एथिकली तो वो भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वैसे देखा जाए तो वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार के अंदर आपको थोड़ा सचेत, थोड़ा सतर्क और मन के बॉटम मत बनाइएगा, मन के रेजिस्टेंस मत बनाइएगा। जो लेवल से आएगा वही बनाना। जब बाज़ार आपको फील गुड कराएगा कि अब बॉटम बन रहा है, भले 100 पॉइंट महंगा पड़ेगा बट तब आना। जो ट्रेड लेना उसके आगे एक वर्ड लिख देना, लैब ट्रेड में 1-1, 2 लॉट लूँगा। चलो मैं आपको एक बेस्ट तरीका आज का ही आप देखो, मैं आपके सामने पिक्चर रखता हूँ, आप खुद से सोचोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। आप बताइए मेरे को, देश के 2 सबसे बड़ी कंपनीज़ का नाम क्या है? देश की 2 सबसे बड़ी कंपनीज़ का नाम क्या है? एक का HDFC है, दूसरे का रिलायंस है। HDFC 21 रुपये ऊपर खड़ा हुआ है और रिलायंस के अंदर गाय बगाए लाल निशान, हरा निशान कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं इसको नॉन डैमेज वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ कि चलो ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक है। देश की 2 बड़ी कंपनीज, देश की 2 बड़ी IT कंपनीज़ का नाम बताइए। बोले इन्फोसिस और TCS, वो भी ऊपर है। तो ज़्यादातर अगर कंपनीज ऊपर हैं तो फिर बाज़ार को नीचे धकेल कौन रहा है? मैन टू मैन मार्किंग। अच्छा एक और चीज़ इससे भी बताऊं आपको मैं, आप एडवांस डिक्लाइन भी दिखाओ स्क्रीन पर।
मैं आपको F&O का एडवांस डिक्लाइन अपनी स्क्रीन से बता देता हूँ मैं, उसके बाद वैसे आप चेक करता। 63 शेयर्स के अंदर लॉन्ग है और 73 शेयर्स के अंदर शॉर्ट है, और अगर आप कंबाइन देखोगे 87-88 शेयर्स हैं। NSE का एडवांसेस अच्छा है, BSE का एडवांसेस अच्छा है, फिर भी बाज़ार को स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? भैया आप तो अच्छा एडवांस डिक्लाइन लेके बैठे हो। देश के मैंने सारी बड़ी कंपनीज के नाम आपको बताया, उसमें कोई डैमेज नहीं है। इन्फोसिस ठीक है, SCL टेक, TCS ठीक है, रिलायंस में कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है, HDFC ठीक है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर क्यों नहीं आप ऊपर आ रहे? प्रॉब्लम है सेंटिमेंट की, जो कल 24,800 के जाने के बाद हुआ है। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है। 200 पॉइंट पाने में मार्केट को सांस फूल गया पूरा दिन भर का। तो ये प्रॉब्लम सेंटिमेंट की, ये आपको आगे भी फील होगी। इसलिए सुबह सुबह भी मैंने आपसे बात कही थी, मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब तक 24,800 नहीं आएगा, बाज़ार में जो तेज़ी दिख रही है उसको इतनी शक की निगाह से देखो जैसे CBI और ED वाले देखते हैं। शक की निगाह से देखो, ऐसे ही देखोगे अरे ये तेज़ी थोड़ी ना है, ये तेज़ी फिजल हो जाएगी। और अगर आज अपने शक की निगाह से तेज़ी को देखा है तो आप बच गए हो। आज आपसे गलत ट्रेड या गलत फैसला नहीं लिया गया। अगर आपने शक की निगाह से नहीं देखा तो फिर आज आप भी फंसे हो आज। तो थोड़ा सा अपने मन को और अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना। और दूसरा, बॉटम बनेगा, सबको दिखेगा। बॉटम चोरी छुपे नहीं बनेगा किसी से भी। लेवल सबके सामने है, सबके पास एक जैसे ही टर्मिनल है। 2 पॉइंट्स और क्लियर कर देते हैं इसके अंदर। ऑप्शंस का जो ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे हो रहा है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे हो रहा है। मैं आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 51,500 की कॉल और 51,500 के पुट दोनों टूट रहे, दोनों के आज की एक्सपायरी है। एक को तो उन्होंने सुबह 12 बजे तक 2 बजे तक ही निपटा दिया था। दिखा सकते हो 51,500 की कॉल पुट स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब? 23 तारीख आज की एक्सपायरी, ये कॉल है। 98% पैसा साफ। बता देता हूँ वैसे इस कॉल की कीमत क्या थी सुबह, 113 रुपये थी, जिसकी कीमत अभी 2 रुपये है। सिर्फ 2 रुपये कीमत है, 113 रुपये थी। ये तो कॉल होगी साफ। और आप कितना नीचे हो? सिर्फ 250 पॉइंट नीचे हो, लेकिन पूरे पैसे चले गए। कॉल के पूरे पैसे साफ कर गया। आप पुट देखो 51,500 की, 13% ये भी नीचे है। एथिकली तो 51,500 नहीं है, आपने ब्रेक किया। पुट वालों को तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, पनिशमेंट उनके हाथ में भी आ रही है। और ये कई बार मैं आपके स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ, एक ही टेबल पे बैठा हुआ तेज़ी वाला और मंदी वाला दोनों पैसे गंवा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीमियम मीटिंग हो रहा है। और प्रीमियम मीटिंग बहुत स्मार्टली मार्केट के साथ हो रहा है। और एक और चीज़ जो रिटेलर्स के साथ मेरे को फील होती है, अब मैं अच्छे से समझ सकता हूँ इस बात को, मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ। पैसे की किल्लत होती है और पैसे से चीज़ें मैनेज नहीं होती है। जब पोर्टफोलियो में रोज़ नुकसान हो रहा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है, अच्छे शेयर भी आप नहीं प्लस कर पाते। थोड़ा इस चीज़ को एक बुरा फेस समझते हुए थोड़ी शांति बनाए रखना। एकदम से कूद कूद के मत आइए। अभी ये पता नहीं खड्डा कितना गहरा है, ये आप और मैं जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो एवरेजेस टूटी है ना, और जिस एवरेजेस पे हमको वापस सपोर्ट मिल सकता है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। 50,000 से नीचे है बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज, 23,300 है निफ्टी का एवरेज, 1000 पॉइंट है और दूसरे सपोर्ट पे। अगर एक जगह तोड़ के आप दूसरे सपोर्ट पे जा रहे हो, 1000 पॉइंट नीचे है निफ्टी का। अभी 1000 पॉइंट में तो कितना डैमेज हो गया हमारे सेंटिमेंट का, अगले 1000 पॉइंट में तो मैनेज ही नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा अभी रुकना, आराम से ट्रेड करना। आज का दिन, कल का दिन, और मेरे को लग रहा है ये पूरा हफ्ता वेट एंड वॉच का दिन होना चाहिए। कोई भी ज़बरदस्ती का सौदा नहीं लेना, ये सोचते ही बहुत टूट गया। ये मैं और आप तय नहीं कर सकते बहुत टूट गया, ये मार्केट तय करवाएगा हमको। जतिन गेडिया, आदित्य अग्रवाल, सुमित मूलचंदानी सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मार्केट ने डिस्टर्ब तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ हमारा नेचर भी ऐसा था कि हम 300 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी टूटता था तो फिर 600 पॉइंट का रिटर्न दिखा के आपको ये प्रूव कर देता था कि चिंता की बात नहीं है, ये तो बाइंग ऑन डिप वाला मार्केट है। ना जाने अक्टूबर की सीरीज़ कैसे शुरू हुई है, लगातार अक्टूबर के इस 22 दिन हो गए, इनफैक्ट आज तो 23वां दिन है, कोई रिलीफ नहीं है। इस पूरे साल में कभी भी आपने इस तरह का मंथ नहीं देखा होगा जो इस समय अक्टूबर वाला मंथ हमको फील हो रहा है। कम से कम मैं बुल्स की बात बोल रहा हूँ। तो हमारी आदत नहीं रही, एसी में रहते हैं, जब एसी बंद रहे तो फिर आदत नहीं होती, आपको नींद नहीं आएगी, कुछ वैसा हो रहा है।
सुमित मूलचंदानी, जरा ये बताइए कि ये कितने दिन एसी बंद रहेगा? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल जैसे एक्सप्लेनेशन आपने ऑलरेडी कर दिया है, मार्केट सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। तो आज भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि माइट बी 24,700 तक मार्केट जाए, लेकिन आप देखिए आज का हाई जो बना था 24,600 के करीबन स्पॉट लेवल पे, फिर वहां से रिजेक्शन आ गया है। अब वेट चल रहा है कि अगर ये 24,300 के करीबन सपोर्ट ले रहा है तो काफ़ी अच्छी पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज 38.2 लेवल जो प्रीवियस स्विंग अगर हम देखेंगे डेली बेसिस पे, तो वो भी ब्रेक होके एक फॉलोअप मिल रहा है। तो जो एक कंडीशन दिख रही है, अभी भी सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो आप स्टॉप लॉस अपने मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। यहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो आज सुबह से देखिए आईसीआईसी में प्रेशर है, जो कल संभाल रहा था आज वही गिरा रहा है। तो 51,500 का जो आपने कॉल बोला बिल्कुल पूरा डाइल्यूट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 51,000 और 50,900 ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर लग रहा है कि यहाँ पे 700-800 पॉइंट्स का डाउनफॉल और भी आ सकता है। तो लेवल्स पे ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड कीजिए। बिल्कुल। तो चलिए, बाजार हर पल कह सकते हैं कि एक नई तस्वीर दिखा रहा है और आज इनफैक्ट 3 हिस्सों में बढ़ता हुआ बाजार दिखा। आज सुबह 10 मिनट के लिए होप्स क्रिएट होते हुए दिखे और उसके बाद बाजार फिजल आउट हुआ। सेकेंड हाफ में करीब 1 बजे हमने फिर से यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखा और इस वक्त अगर बाजार की तस्वीर आप देखें तो फिर से बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। और ऐसे में एक ही हिदायत हमारे सारे व्यूवर्स को, संभल कर, सोच समझ कर जो भी आप कर रहे हैं, जिस पोजीशन को भी आप ले रहे हैं वो लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच एसबीआई लाइव के नतीजे भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि करके सारे के सारे नंबर्स हमारे स्क्रीन पर आते जाएंगे, हम फ्लैश भी करेंगे। मुनाफे का आंकड़ा है 529 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा। ग्रॉस प्रीमियम आय जो है 20,413 करोड़ पर आती हुई देखने को मिली है। ऑन द फेस ऑफ इट नतीजों का एक इम्पैक्ट है जो कि एसबीआई लाइव पर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। करीब आधे % की तेजी के साथ 1703 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आएगा। एक एक कर जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे उसके ठीक बाद हम एक्सपर्ट से इस पर एक राय भी लेंगे, लेकिन इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड्स जानने का वक्त है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से। आइए जानते हैं। गुड आफ्टरनून सुमित, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। बताइए क्लोजिंग आवर में कौन से ट्रेड्स हैं आपके रेडार पर? देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो नजर रहेगी वो सन फार्मा पे रहेगी। देखिए काफी टाइम के बाद एक सन फार्मा ने डाउन साइड दिखाया है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी अच्छा एक सपोर्ट था 1880 का, जो आज ब्रेक हुआ मॉर्निंग सेशन में और कंटिन्यू फॉल हो रहा है। अभी भी डेज लो पे ट्रेड हो रहा है। थोड़ी देर पहले जब हमने आपकी टीम से डिस्कस किया था तब 1860 1865 के लेवल थी, अब डे लो पे चल रहा है 1847, लेकिन अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो न्यू लेवल्स के हिसाब से अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो 1880 का करीबन आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डाउन साइड में 1810 के 1812 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। तो आप इसे एज एसटीबीटी कैंडिडेट भी देख सकते हैं। जो दूसरा रहेगा वो भी सेल कॉल रहेगा हिंडाल्को का। हिंडाल्को पे यहाँ पे 715 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 729 का, टारगेट रहेगा 692। और अगर यहाँ पे 692 का भी लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर 670 तक भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ सकता है। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 710 का बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये ब्रेक कर रहा है तो और भी यहाँ से डाउनफॉल आ सकती है। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त सुमित मूलचंदानी की तरफ से आते हुए, हिंडाल्को और साथ ही सन फार्मा। बिकवाली का दबाव इस वक्त बाजार जो है क्लियरली बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज या सेल ऑन रैलीज पर बढ़ता हुआ और एक्सपर्ट की तरफ से भी रिकमेंडेशंस जो है सेल की तरफ से आती हुई। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी है। गुड आफ्टरनून आदित्य, आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक बाय और एक सेल के साथ जाना चाहूंगा। आईटी सेक्टर में काफी अच्छा एक रिकवरी हमें देखने मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स। वहां पे मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए आप मूव का। तो एम्फेसिस, हालांकि स्टॉक 4 से 5% ऊपर है, बट यहाँ पे और भी ज्यादा तेजी मुझे लग रही है आने वाली है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एम्फेसिस में ऊपर में हमको टारगेट लगाना है। इसमें फ्रेश एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे रेजिस्टेंस से। तो ऊपर में टारगेट हमको लगाना है 3,400 का और स्टॉप लॉस लगाना है 2,970 का। सेकंड स्टॉक सेलिंग रहेगा। ऑटो में क्लियरली थोड़ा प्रेशर बना है यहाँ पे। अगर हम एमएनएम देख ले, टाटा मोटर्स देख ले, आयशर मोटर्स देख ले, और मुझे लग रहा है ये प्रेशर थोड़ा और एक्सपैंड हो सकता है ट्रेडिंग सेशन में। तो महिंद्रा महिंद्रा पे एक सेल कॉल रहे। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन्स दिख रहे हैं मुझे। 2650 का एक टारगेट लगाना है यहाँ पे हमको और स्टॉप लॉस लगाना है 2900 का।
खरीदारी की राय और एक बिकवाली की राय। वैसे भी आईटी पैक की अगर बात करें, मिड कैप आईटी कंपनियां, ये बड़ी कंपनियों में भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। आज तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज दोनों कंपनियां हैं, दोनों स्टॉक्स हैं जो कि डिस्कशन पॉइंट बनते हुए दिखे। और इस बीच एक और एम्फासिस भी जुड़ता हुआ आदित्य की तरफ से उनकी खरीदारी की राय। वहीं M&M 2650 के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए बिकवाली की राय यहाँ पर बनती हुई। इस बीच शेर खान से जतिन गेड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, जिस तरह के सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं और SBI लाइफ के नतीजे भी आ रहे हैं, नतीजों का सीजन, लेकिन साथ साथ इस सीजन पर भी बाजार का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, नंबर्स का असर कैसे होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है आपकी कुछ दूसरी है। आपके पेट में दर्द है और अगर हम डॉक्टर से बोले हमारी आंख चेक कर लो तो उसका कोई मतलब नहीं। तो अभी क्या अर्निंग्स एक बाय प्रोडक्ट जैसा है मार्केट के पास, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम अपने मोमेंटो को कंटिन्यू करने की है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ये चीज़ें अपने आप में चल रही है। SBI लाइफ के नंबर एक बार जरा स्क्रीन पे वापस से दिखा दीजिए। सारे के सारे नंबर आ चुके हैं। और मैं आपको एक रीवा में आयोजित मध्य प्रदेश के 5वें उद्योग सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी बोल रहे हैं, MP के हैं। सीधा पहले वहीं ले चलता हूँ, फिर बाद में SBI लाइफ के नंबर्स के बारे में करेंगे डिस्कस। अरे बहुत बढ़िया, चलो यही ताली बजाओ इनके लिए भैया। माइक इनको दे दें, अगर माइक है आपके पास? लिए माइक मेरे ही देना पड़ेगा क्या? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आ जाएगा माइक, आ जाएगा। ये बोले नहीं, वो पहुंच गए। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा। आप सबका अभिनंदन जो यहाँ से जुड़े हुए थे। मैं सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। जरा हमारे मझगावा जिला सतना, गणेश सिंह जी है क्या यहाँ? बहुत अच्छा। प्रतिमा जी भी है। सतना वाले जनप्रतिनिधि कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करो। पूरे रीवांचल वाले हाथ उठा लो अपने। बढ़िया, खूब बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। क्या बनाने वाले निपुण जी? सर इथेनॉल। सर इथेनॉल? यस सर। अच्छा, क्या मक्का लगाओगे कि चावल? क्या है सर? मक्का सर, मक्का और चावल दोनों सर। दोनों? यस सर। जोरदार अभिनंदन करो। कितने का निवेश है आपका? सर 100 करोड़ कर चुके हैं सर, 100 करोड़ दोबारा कर रहे हैं सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। मैं आज के इस अवसर पर आपको भी बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्रम हमारा जारी रहेगा। अब सिरमौर रीवा अपने में से कौन कौन मौजूद है? ये सर राजीव खन्ना जी ऑडिटोरियम में ही मौजूद हैं सर। राजीव खन्ना जी, वाह राजीव जी, आपको बधाई। राजीव खन्ना जी, आप लगभग 150 करोड़ का निवेश है। कितना अपना? 11 करोड़ का सर। 11 करोड़ का। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजा रहा है हमारे खन्ना जी के लिए। और ये फूड इंडस्ट्री, सोहम एग्रो इंडस्ट्री किधर है? श्री विभू सूरी साहब। सूरी जी, चलिए सूरी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। आज ही ये शिलान्यास कर रहे हैं। माया इंडस्ट्री फूड की, ये भी राहुल नंदवानी जी आए क्या? राहुल जी, राहुल जी हैं यहाँ पे, राहुल नंदवानी जी। ताली बजा दो जोरदार। इनका भी आज शुभारंभ हो रहा है। एकांश कृष्णानी जी, जोरदार बधाई, जोरदार तालियां एकांश जी के लिए भी। आप भी फूड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हरिओम इंफ्रा इनकी कंपनी का नाम है। उत्कर्ष पटेल, कहाँ है उत्कर्ष? जोरदार ताली बजा भैया उत्कर्ष के लिए। आप उत्कर्ष पे पहुंचो। आप भी फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे। मैसर्स KDS 0V पाइप इंडस्ट्री, पुष्पेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी किधर हैं? पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं क्या यहाँ पे? अब आपने जगह ही नहीं रखी आने की, बैठे की कहाँ बैठे आदमी? इंडस्ट्री लगाने वाले बाहर खड़े, इससे बड़ा क्या और सफलता होगी? जोरदार ताली बजा आपने। AK जोशी जी हैं। ये ऐसा दौर भी देखना चाहिए अपने को। फैक्ट्री लगाने वाले ही बाहर है। श्री AK जोशी जी कहाँ है? AK जोशी जी वो उधर है। जोरदार ताली बजा भाई। AK जोशी जी, महावीर कोल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड। आप माइनिंग के सेक्टर में काम करेंगे। लगभग 100 करोड़ का निवेश करेंगे। जोरदार ताली बजा भाई। जरा माइक दो तो जरा। कहाँ? यही के रहने वाले जोशी जी? माइक। हाँ, कटनी, बहुत अच्छा है।
आपका अभिनंदन है। हमारे यहाँ ऐसे निवेशक मिल रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, अभिनंदन। दिनेश चौरसिया जी कहाँ हैं? दिनेश चौरसिया जी, इनको भी जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। ये भी पशु आहार की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे लिए ये यही सफलता का अपने आप में मापदंड है कि हम अपने हर रीजनल कॉन्क्लेव में ऐसे ही मूल कार्यक्रम के साथ इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ हम केवल बात ही बात नहीं करेंगे, बात करने के साथ साथ काम करने के प्रमाण भी, और काम करने के प्रमाण में उनके सुबह जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रख रहे थे। असल में ये क्षेत्रीय सम्मेलन है, तो क्षेत्र के छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं। तो कॉन्क्लेव के माध्यम से क्षेत्रीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बात रख रहे थे। और आप जब वो बोल भी रहे थे तो आप सुन रहे होंगे, कोई पशु आहार का फैक्ट्री लगा रहा है, कोई इथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहा है। ये सुन के कई बार अच्छा भी लगता है कि थोड़ा डीप रूटेड काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या होता है कि सबका साथ सबका विकास जैसा होता है। छोटे शहरों में पैसा आता है और फिर सबका बेनिफिट उससे से होता है। खैर, मार्केट इन बिटवीन अपने आप को इस जद्दोजहद से अभी भी जूझता हुआ दिख रहा है। ये रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव है, तो ये रीवा वाला सेगमेंट है जो कि 5th है। इसके अलावा कुछ और सेगमेंट्स भी उनके होंगे। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था उसकी बात हो रही है। खैर, आगे बढ़ रहे हैं हम। ज़रा इसके जो नंबर्स की बात कर रहे थे SBI लाइफ के, एक बार जरा नंबर्स दिखा रहे हैं। नंबर्स तो ठीक आए हैं, मोटा मोटे प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक इसके अंदर है। सॉल्वेंसी रेशियो भी ठीक आई हुई है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आज प्रेशर में है, तो किसी भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर को तो रिवॉर्ड करेगा, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं करेगा। हेरिटेज फूड्स के भी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने बीट किया है इनके मार्जिन्स के अकॉर्डिंग भी और प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग भी। तो हेरिटेज फूड के भी नंबर और साथ ही SBI के भी नंबर। एक काम करता हूँ, जरा आदित्य से दोनों नंबर फटाफट से चेक करवा लेता हूँ। आदित्य, जरा SBI लाइफ पहले चेक करना प्लीज़। डिम्पी जी, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक अच्छे गिरावट के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक थोड़ा पुल बैक आना चाहिए स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे 1660 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1707 पे स्टॉक चल रहा है। तो खोने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 60 रुपए है। और ऊपर में अगर मोमेंटम इसमें वापस से पिकअप होता है, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में होना चाहिए, 1810 और 1850 ये 2 लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अच्छा है स्टॉक में और खरीदारी करनी चाहिए। अब अगर हम हेरिटेज फूड की बात कर ले तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा और कंसोलिडेशन या फॉल और आ सकता है कि तो नीचे के लेवल्स पे 550 540 के लेवल्स शायद टेस्ट कर सकता है स्टॉक। दोनों ही स्टॉक में अगर मैं एनालिसिस करूं तो SBI लाइफ बेटर लग रहा है मुझे। SBI लाइफ थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। नंबर्स भी ठीक हैं, उतने ख़राब नंबर्स है नहीं। और मैंने इसके प्रॉफिट्स वगैरह चेक किया, सॉल्वेंसी रेशियो चेक किया, मार्जिन चेक किए, तो ज़्यादातर नंबर्स ठीक ही दिख रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जतिन केडिया के आपके ना ट्रेड रह गए हैं अभी, और उनसे पहले उनके ट्रेड पता कर लेते हैं, फिर जो भी और न्यूज़ वाले शेयर्स आ रहे हैं उनमें से भी चेक करवाएंगे। जतिन भाई, जरा अपने सौदे बताइएगा, क्लोजिंग ट्रेड। देखिए, हम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो IT पैक में से TCS में होगा। तो TCS का एक शार्प डिक्लाइन हुआ है, 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि एक पुल बैक के लिए रेडी है। बहुत ही ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर। डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4020 का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4240 ऑन दी अपसाइड है। जो एक सेल साइड की तरफ रिकमेंडेशन होगा वो आइशर मोटर्स में होगा। तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद ड्यूरिंग दी फर्स्ट हाफ साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी नीचे का जो फॉल है या तो डाउन मूव है वो शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर सेल करके चला जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 4750 का, और हम टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4530 का है। आइशर मोटर एक सेल कॉल है, 45-30 तक के टारगेट है। आपको देखो हर चीज़ ना बटा बटा सा लग रहा है आपको मार्केट के अंदर। आपने एडवांस डिक्लाइन देखा, आमने सामने की टक्कर है। आप कॉल्स देख रहे हो तो कोई भी एनालिस्ट आपको प्लस के साथ साथ माइनस भी दे रहा है, यानी कि शॉर्ट कॉल भी दे रहा है। अगर आप आज ऑप्शंस का ट्रेड देखोगे वो भी बटा बटा सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल्स वाले गंवा रहे हैं, पुट्स वाले भी गंवा रहे हैं, यानी कि दोनों पे प्रेशर है और दोनों आमने सामने आके खड़े हुए काम कर रहे हैं।
और थोड़ा मैं फिर से बोलूँगा कि कई बार ऐसा हमको लगता है कि देखिए आज मार्केट में कुछ नहीं हुआ, अभी हो सकता है कोई बात बोले या हेडलाइंस में लिख दे कि नेट में कुछ नहीं हुआ। आप निफ्टी देखोगे तो सिर्फ 35 पॉइंट और बैंक निफ्टी देखोगे सिर्फ 10 पॉइंट, लेकिन ये तो और ख़तरनाक होता है। ये तो इतनी माहीन बारीकी से आपको उड़ा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा आपके पैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हो 10 में से 9 ट्रेड F&O के अंदर लॉस में चले जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर खासकर। और यही ऑप्शंस के अंदर बहुत सतर्कता रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी अभी आपको 51,500 की कॉल पुट दिखाई थी, आपको मैं दिखाऊं 24,500 की कॉल पुट भी जा रही है, उनमें भी ऐसा हो रहा है। दोनों में से कोई पैसा नहीं बना रहा। खैर एनी हाउ, लेकिन आप पैसा बनाइएगा। तेजस शाह JM फाइनेंशियल्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक ऑप्शंस का ट्रेड बताएंगे और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो इंडेक्स का ट्रेड नहीं होगा। वो देख के लग रहा है इंडेक्स का ट्रेड नहीं होगा, कोई ना कोई शेयर ज़रूर होगा। आइए करते हैं उनका स्वागत और समझते हैं। तेजस जी नमस्ते, बताइए सर ऑप्शंस का ट्रेड कौन सा है? मैं थोड़ा गेस कर रहा हूँ कि आपका इंडेक्स का ट्रेड तो नहीं होगा। डेफिनेटली मेरा इंडेक्स का ट्रेड नहीं है। दिलप्रीत जी गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। मेरा जो ट्रेड है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। बाजार में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों से। इसमें जो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है वो है भारती एयरटेल लिमिटेड। अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो पिछली मार्केट में काफी गिरावट आ गई, बट ये स्टॉक अभी भी एक रॉक सॉलिड है। आज के सत्र में भी कोई भारी गिरावट नहीं आई है और इसका स्टॉक का जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके खड़ा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के थ्रू हम ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल का जो 1700 का जो कॉल ऑप्शन है जो 18 रुपए के करीबन चल रहा है, हमें उसमें खरीदारी करनी है 16 और 18 के बीच में। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, पहला लक्ष्य रहेगा 27 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 35 का। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें अधिकतम नुकसान होगा 3,800 का और अधिकतम मुनाफा होगा 8,000 रुपए का। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल का एक ट्रेड हो गया, 1700 की स्ट्राइक की कॉल है, ऑलमोस्ट एट द मनी है। 16.85 का रेट चल रहा है, 15 रुपये ऊपर करके गई है, इसको आउट कहते हैं हम, बट ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, हाँ ज़्यादा आउट भी नहीं है। 16 रुपये में मिल जाएगा, लक्ष्य 27 रुपये का है, 9 रुपये का स्टॉप लॉस है। आज है 23 तारीख, 31 तारीख तक ये सौदा वैलिड माना जाएगा और अगर पुल बैक आ गया तो वैसे ही खिंच जाएगा। पीयर इसका जल्दी है तो नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। जो है वो वोडाफोन आइडिया या रिलायंस है। तो भारतीय एयरटेल अब समग्रता में अपने आप में ये कंप्लीट टापू जैसा है, अपने आप में एक शेयर है पूरा। तो 8,075 आपका मुनाफा होगा अगर ये कॉल चल गई, टारगेट हिट कर गया, और 3800 तक का लॉस होगा। तो रेशो 1:2 से थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तो ये आपके लिए एक ट्रेड है जो तेजस शाह की तरफ से। छोटा सा ब्रेक ले लें, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 3 बजे तक का बाजार और कुछ और मार्केट के जो शेयर्स हैं उसके बारे में पता करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, ऊपरी स्तरों से करीब निफ्टी आ गया है 150 अंक नीचे और धीरे धीरे करके जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है ना वो भी बढ़ रही है। अच्छा, स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कुछ शेयर्स बहुत तेजी से नीचे आए हैं, उसमें ABB आप देखिए इस वक्त दिन के निचले स्तर पर है। कैपिटल गुड्स से ही सीमेंस के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं, करीब 5% के आसपास की। BHEL का शेयर भी लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, 3.5% नीचे है। कमिंस भी टूट रहा है और इसके अलावा LNT के शेयर में भी आज हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये एक खेमा है जहां पर लगातार प्रेशर बिल्ड हो रहा है और कोई राहत के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। IT में आज हम देख रहे हैं कि बाइंग जरूर है। एक और खेमा है बजाज फाइनेंस के साथ साथ जो तमाम फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, चाहे वो NBFCs हो, हाउसिंग फाइनेंस को हो या फिर गोल्ड फाइनेंस के सारे शेयर चल रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस के नतीजों में ऐसा क्या था कि ये शेयर चल रहा है? आज टॉप गेनर है 5% की तेजी के साथ ये निफ्टी का। ये जरा समझ लेते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, बजाज फाइनेंस क्यों दौड़ रहा है शेयर? ये देखिए, दोनों कंपनियां बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों के नतीजे आ चुके हैं। बजाज फाइनेंस के कल आफ्टर मार्केट्स आए थे और बजाज फिनसर्व के कुछ देर पहले ही नतीजे आए हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं तो इस कंपनी के नतीजे तो देखिए मिले जुले थे। हमारा जो अनुमान था उसके आसपास ही इस कंपनी के नतीजे आए थे, लेकिन कुछ बातें इस कंपनी के नतीजों में काफ़ी अच्छी थी।
एक तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने साफ कहा है कि यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, जबकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपने देखा था ये लगातार यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर था। अब इनका कहना है कि यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो और नहीं गिरने वाले। अगला कॉस्ट ऑफ फंड, अगर आप देखेंगे तो पूरी इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट ऑफ फंड एक बड़ी चिंता है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स अब यहाँ पे पीक हो चुके हैं और यहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ फंड में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने मिलेगी। कंपनी के AUM में लोन बुक जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि जो B2C कारोबार है, नो डाउट लोन लॉसेस जो है वो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन 7-8 क्वार्टर्स बाद अब B2C कारोबार जो है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली और FY25 के लिए करीब डबल डिजिट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। B2B कारोबार जो है वहाँ पे भी इनका कहना है कि कोई प्रेशर देखने नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के नतीजे और मैनेजमेंट कमेंट्री में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बड़े टारगेट्स है इस कंपनी के लिए, जैसे कि फिलिप कैपिटल का 10,000 का, HDFC सिक्योरिटीज़ 8,600, जेफरीज 8,400। हालांकि जेफरीज ने यहाँ पे प्राइस टारगेट काटा है, लेकिन अभी भी जेफरीज को इस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये कह रहा है कि FY26 के लिए अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू केवल 3.8 टाइम्स के आसपास है, जो इनको काफ़ी आकर्षक लगते हैं। तो इसके लिए नो डाउट प्राइस टारगेट काटे गए हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, क्योंकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है काफ़ी अच्छी थी। तो इसके लिए आपने देखा बजाज फाइनेंस के स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली। बजाज फिनसर्व पे भी इसका इम्पैक्ट है और बजाज फिनसर्व के नतीजे जो आए वो भी अच्छे ही थे। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो बजाज फाइनेंस की कमेंट्री और ब्रोकरेजेस का जो कन्विक्शन है, ये दोनों चीज़ें काम कर रही हैं शेयर को आज ऊपर लेकर जाने के लिए, और उसके साथ साथ तमाम फाइनेंस स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। एक बार जरा व्यू भी ले लेते हैं। सुमित जी, बजाज फाइनेंस समेत जो बाकी NBFCs हैं या फिर बाकी हाउसिंग फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं, आप एक बार चेक करके बताएंगे कहाँ पर अभी और तेज़ी बनी रहेगी? किसी को अगर इसमें से 1-2 शेयर अगर चुनने हो तो आपके पसंद के कौन से हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस ने तो ऑलरेडी आज अच्छा खासा रनअप दे दिया हुआ है। इसी के साथ ही बजाज फिनसर्व में अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वेट करेंगे, एक कंडीशनल बाय रहेगा 1750 के ऊपर। अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे एक 1850 के लिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे 720 का। इसी तरह से स्टॉक अगर दूसरा रिकमेंड कर रहे हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का है। देखिए, एक ट्विजर बॉटम टाइप फॉर्मेशन आज बना हुआ है, क्लोजिंग भी अपर लेवल के नियर बाय हो रहा है, तो यहाँ पे वेट कीजिए। 606 का जो लेवल है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉर द लेवल्स ऑफ 660। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 580 का। तो दोनों ही जो कॉल्स रहेंगे वो कंडीशनल है। ओके, कंडीशनल कॉल्स बजाज ट्विंस में इस वक्त नज़र आती हुई, और अब इसके पीछे की वजह भी नतीजे जो हैं, नतीजों के ठीक बाद ये मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड ज़्यादा नंबर्स कहे जाएंगे और मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्रीज आती हुई दिख रही है उसका एक फ़ायदा मिलता हुआ। लेकिन इंडसइंड बैंक पर एक बार फोकस करते हैं। 1276 के लेवल्स पर इंडसइंड बैंक का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ, और कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और नतीजे कैसे रह सकते हैं उसको एक बार, नतीजों के अनुमान एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से इस पर एक राय भी लेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर। बताएं गौरव, क्या अनुमान है इंडसइंड बैंक के तिमाही नतीजों से? जी हाँ, तो अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो कहीं पे इस क्वार्टर में भी एक वीकनेस जो है हमें इस बैंक के नतीजों में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एक 8% का अपटिक जो है वो वाई बेसिस पे देखने को मिल सकता है। बट एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे अनसिक्योर्ड लोन बुक में कहीं पे एक डी ग्रोथ या फिर एक स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे एक एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं पे 5 बिप्स से नीचे गिर के 4.2% पे आ सकते हैं। अभी बैंक ने उनका जो गाइडेंस था वो भी 4.2 to 4.3% का दिया था, तो कहीं पे एक लोअर एंड जो है गाइडेंस का, वहाँ पे हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपेक्स की, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा एस्केलेशन नहीं दिखेगा। फी इनकम भी अच्छा रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसी के चलते कहीं पे प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो हमें कहीं पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो वहाँ पे एक एस्केलेशन फिर से इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि कहीं पे MFI सेगमेंट जो है, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, वहाँ पे एक स्ट्रेस देख सकते हैं, और इसके चलते हुए स्लिपेजेस भी हाई रह सकते हैं, और इसके चलते हुए क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे 3 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिल सकता है। इसी सब का अगर हम रिजल्ट देखें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में अभी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे 2% का फॉल जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन बुक की, तो उसके जो प्री प्रोविजनल अपडेट में हमारे पास नंबर्स आ चुके थे, वहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे 14% का ग्रोथ था लोन बुक पे, जो कि अनुमान से थोड़ा कम था, और इसकी वजह से एक वीकनेस भी देखने को मिला था।
बट इसके बाद कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नंबर से ज़्यादा इस टाइम जो MFI सेगमेंट में कमेंट्री रहेगी वहाँ पे कैसे स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है और इसके ऊपर बैंक का कैसे कहना रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अनसिक्योर्ड बुक में कैसा ग्रोथ रह सकता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के बाद अगर हम बात करें कहीं पे एसेट क्वालिटी पे नज़र काफ़ी बनी रहेगी। और आखिर में कहीं पे जो आउटलुक है अगर ओवरऑल लोन बुक को देखें तो एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड में है आउटलुक जो है पहले से जो दिखा गया था वहाँ पे कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक वीकनेस जो है वो कहीं पे एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक के सेकंड क्वार्टर के नंबर से। सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए तो वीकनेस एक्सपेक्टेड है और उससे ठीक पहले स्टॉक में भी एक वीकनेस इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री का इंतजार रहेगा, नतीजों पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच टीवीएस मोटर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स की अगर बात करें आय और मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा देखने को मिला है, मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहे हैं और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि टीवीएस मोटर के स्टॉक प्राइस में हम करीब 4% की इस वक्त गिरावट देख रहे हैं। लेकिन नतीजों पर फोकस करें, आय करीब 13% बढ़ी है, 9,228 करोड़ पर आंकड़ा जाता हुआ दिखा है। 23 से 24% तक का मुनाफा बढ़त यहां पर दिखा रहा है, 663 करोड़ के मुनाफे के आंकड़े। कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें और मार्जिन की अगर बात करें, मार्जिन 11 से 11.7% पर सालाना आधार पर इस वक्त देखने को मिल रहा है और कामकाजी मुनाफे में करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सो क्लियरली नतीजे और नतीजों के साथ साथ टीवीएस मोटर पर एक राय भी ले लेते हैं। आदित्य, आप बताएं, ऑलमोस्ट 2548 के लेवल्स पर करीब 4-4.5% की गिरावट, बिकवाली का दबाव, इन स्तरों पर नतीजों के ठीक बाद आपकी राय टीवीएस मोटर पर क्या रहेगी? सेलिंग प्रेशर थोड़ा और यहाँ पे एक्सपैंड हो सकता है। काफी वॉल्यूम पे स्टॉक गिर रहा है। नीचे 2400 का इमीडिएट सपोर्ट है वो टेस्ट कर सकता है स्टॉक। अगर 2400 के नीचे भी जाता है तो फिर मे भी 2350 2310 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो खरीदारी के लिए नहीं देखे, फ्रेश शॉर्टिंग अगर आपको करना हो तो डेफिनेटली देख सकते हैं। टारगेट्स यहाँ पे आपका 2400 और 2300 दो आएंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2550 पे। बिल्कुल सुमित, इंडसइंड बैंक पर भी एक राय दे दीजिए क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, कमेंट्री पर नजर रहेगी, लेकिन नतीजों से ठीक पहले कमजोरी भी है और नंबर से भी कोई खास एक्सपेक्टेशंस इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव है 1274 के स्तरों पर इंडसइंड बैंक। देखिए, परसों के सेशन में काफी अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था। 1340 का जो सपोर्ट था वो एक काफी डेली में बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद कंटिन्यू 2 दिन का फॉल आ चुका है, तो माइट भी थोड़ा सा पुल बैक आए, लेकिन सेल ऑन राइज का ही एज ऑफ नाउ कैंडिडेट है। अगर अब यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए तो 1270 का जो है वो एक वीकली सपोर्ट का काम है। तो अगर 1240 ब्रेक हो रहा है ऑन द डेली बेसिस तो फिर 1240 की लेवल तक भी स्टॉक गिर सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिख रही है, तो सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट रहेगा। अगर ये स्टॉक फिर से एक बार 1290 के करीबन आ रहा है तो एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है 1305 के स्टॉप लॉस के साथ। 1290 तक के स्तरों का इंतजार होगा, उसके बाद कोई पोजीशन बनाने की बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है और इनफैक्ट इसे ऑब्जर्वेशन पर ही रखें क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं, उससे ठीक पहले कोई मोमेंटम खास नहीं दिख रहा है। लेकिन मोमेंटम आज दिख रहा है केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में। खासतौर से अगर आप देखेंगे दीपक फर्टिलाइजर 15% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, कोरोमंडल को देखे, आरसीएफ के स्टॉक प्राइस को देखे, अच्छी खासी मजबूती। और आपसे जानना चाहेंगे हम जतिन, क्योंकि अच्छी तेजी के साथ ये सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल प्लेज में एसआरएफ को एक बार पुल अप करते हैं, वहां पर भी अच्छी मजबूती और केमिकल बिजनेस का आउटलुक जो है बढ़िया नजर आ रहा है। एग्रोकेमिकल स्पेस की अगर बात करें, लाइट ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट के साइंस वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ग्रेजुअल पिकअप है, प्रोडक्ट फनल काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। मजबूती दिखाने के बाद अब वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है 2266 के स्तरों पर एसआरएफ और इसके अलावा भी केमिकल प्लेज में, क्योंकि अच्छी मजबूती नजर आ रही है। देखिए, ओवरऑल अगर जो मैं एसआरएफ का चार्ट देखूं तो एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड करा है पिछले कुछ टाइम से, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड जो प्राइस एक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छा खासा पुल बैक जरूर देखने मिला है, लेकिन अगर जो मैं ओवरऑल इसका ट्रेंड देखूं तो साइडवेज टू नेगेटिव है। जब तक ये स्टॉक अराउंड 2350 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स अभी भी कंटिन्यूअसली फॉर्म कर रहा है। साइडवेज हो सकता है लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत अभी नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल के इस वक्त संकेत यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, रेंज बाउंड है और यहाँ से
फिलहाल ये वन साइड कह सकते हैं कि आज के दिन की तेजी है जो कि इस पैक में पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में। बहरहाल निफ्टी एक बार देखें 24,427 के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 51,221 के लेवल्स। मजबूती सेकंड हाफ में बाजार ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तर से फिसलने के बाद अब बड़ी छोटे दायरे में बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट ना चल रहा है ना टूट रहा है, फंस सा गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फंसन भी ठीक नहीं है बाजार के लिए। आप हर एक दिन जब आप पुल बैक नहीं दिखाएंगे तो आप और धंसते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और ख़राब होता जाएगा। एक दिन में ना जाने कितने ही रिटेलर्स मार्केट से साफ़ हो जाएंगे। ये मार्केट जितना दिख रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से इस समय काम कर रहा है, और ये ना कि आपके पोर्टफोलियोज़ को बल्कि आपके मनोभाव को, आपके कॉन्फिडेंस को, मार्केट के प्रति आपके ट्रस्ट को भी कई बार शेक करता है। खासकर मैं बुल्स की बात बोल रहा हूँ, मैं बियर्स की तो बात ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हम सब टिपिकली बाय बुल ही होते हैं जब भी मार्केट के अंदर आते हैं। हाँ, प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ने के बाद कई बार बियर भी हो जाते हैं। आईटीसी के नंबर्स आने वाले हैं, अनुमान लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे हैं। शरद जी से अनुमान समझ लेते हैं। सुमित मूलचंदानी, जब तक आप आईटीसी को ना एक बार स्टडी कर लो, इसमें कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो वो भी दे देना। जब तक आप स्टडी करो आईटीसी के नंबर हम आपको बताते हैं। शरद जी बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, आईटीसी फोकस में रहने वाला है, और यहाँ के जो नतीजे की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो स्टैंडर्ड बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 9% का जंप का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है, खासकर कि पेपर बोर्ड बिजनेस में जो है यहाँ पे सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिला है उसके कारण। लेकिन ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ चेक करना। यहाँ पे बाजार का अनुमान है कि 3% का ग्रोथ हो सकता है, और उनके जो एबिट सेगमेंट है वहाँ पे 5% का ग्रोथ रहेगा। इसके अलावा जो है एबिट मार्जिन्स में भी प्रेशर आ सकता है आपके टोबैको बिजनेस में, क्योंकि लीफ टोबैको और उनके अलग इनपुट से उनके प्राइस में जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो 6.5% ग्रोथ का अनुमान है, और एबिट मार्जिन 8.5% का लगभग रह सकता है। होटल बिजनेस 10% ग्रोथ का अनुमान है, जहाँ पे एबिट मार्जिन 20% का रहेगा, और पेपर बोर्ड बिजनेस पे जो है आप कह सकते हैं 4% से डिक्लाइन कर सकता है, और एबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशंस लगभग 13.5% का रहेगा। अगर आगे बात करें कि क्या की मॉनिटरेबल्स रहेगा, सबसे पहला रहेगा सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ, होटल एंड एग्री बिजनेस का आउटलुक। कोई कमेंट्री आ रही है जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का स्टेक चेंज हो रहा है उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। एफएमसीजी ग्रोथ मार्जिन्स और पेपर बोर्ड की जो आप कह सकते हैं डिमांड ट्रेंड्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उस पर भी बाजार का फोकस रहेगा। ठीक है शरद, थैंक यू ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सुमित भाई आपने देख लिया होगा, कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइए, ज़रूरी नहीं है कि सौदा बताना ही है, नहीं बनता छोड़ देना। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो वैसे भी यहाँ पे वीक है। अगर आप देखेंगे तो परसों के सेशन में 488 का जो लेवल था वो ब्रेक हुआ था, और कल के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो एक अटेम्प्ट हुआ था अपसाइड मोमेंटम को रेजिस्ट करने का, सेम 488 का ही हाई बना था, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर टाइप फॉर्मेशन हुआ था जो एक नेगेटिव कैंडल है। तो आज भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो प्रीवियस दो आप देखेंगे तो तीनों दिन का जो कैंडल जो लो है वहीं पे नियर बाय क्लोजिंग आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे और भी डाउन साइड एक आ सकता है। 475 का जो लेवल है वो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है, तो ब्रेक होगा तो फिर 460 की लेवल तक भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी को ऑप्शंस का ट्रेड बाय करना है तो 470 का जो ऑप्शन है वहां पे आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 7 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1.5 का। सर ये ऑप्शन है कौन सी, कॉल है कि पुट है, ये तो बता दो। पुट का रहेगा 470 का पुट ऑप्शन। ठीक है, 470 की पुट है। अब जरा वो बताओ टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लेते हैं ना। जी बिल्कुल, करंट मार्केट प्राइस है 3.5 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे 1.5, और टारगेट रहेगा 777 रुपीज। 777, वाह बहुत ही शानदार नंबर है। 777 मतलब 7.7 होगा ना सर, 3.5 रुपए का ना, तो 7.7 रुपए 70 पैसे आप टारगेट दे रहे हो ना। 777 मतलब 7.7 है, 1.5 का एसएल है। बिल्कुल पॉइंट्स में कैलकुलेशन की गई है।
₹3.50 के आसपास की कॉल है, 470 की पुट है। अच्छा, ये सौदा आपको बता तो दिया है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप इसको लो चाहे ना लो, है ना। नंबर्स मोटा मोटी आपके स्क्रीन पर वापस चलवा देंगे हमारे प्रोड्यूसर जी। और साथ ही ये ट्रेड बनता था इसलिए उन्होंने दे दिया, आपको नहीं जमता भले मत लो। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर कुश्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका कन्विक्शन बैठे वहीं पे आप ट्रेड करो। एक छोटा सा ट्रेड आपको ऑप्शंस के ज़रिए मिल गया, कल जब गैप अप या गैप डाउन में जैसी भी रिएक्शन देगा उसके बेसिस पर ये स्टॉप लॉस टारगेट भी आप कैलकुलेट करके रखना आप। ठीक जी, आगे बढ़ें, एक शेयर जरा और पता कर लेते हैं। आज मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से मैं चेक कर रहा हूँ मार्केट में, ऐसा नहीं कि कुछ मेरे को ट्रेड चेक ही करना है, लेकिन आज आईटी का मूड देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आईटी कल सेकेंड डे भी चल गया, जो आज क्लोजिंग दे रहा है, जैसे कफोर्ज, परसिस्टेंट दिखाना, एम्फेसिस दिखाओ एक बार स्क्रीन पर जरा, LTF, ठीक, LTTS, ओरेकल फाइनेंस, टेक महिंद्रा, ये सारे शेयर काफ़ी बेहतर हैं। तो क्या एक ऑप्शंस का ट्रेड लिया जा सकता है छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हुए? ये काम देते हैं आदित्य जी को। आदित्य जी, एक छोटी सी ऑप्शंस का ट्रेड लेता हूँ। आईटी का मेजर हिस्सा निफ्टी के साथ जुड़ा हुआ है, निफ्टी का कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड जो लिक्विडेटिव दिख रहा हो तो बता दो, फ्यूचर तो नहीं खरीद पाऊंगा मैं। डिम्पी जी, निफ्टी का ट्रेड बताना है कि कोई स्टॉक का ट्रेड बताओ आईटी में? नहीं, आप स्टॉक का बता दो, अच्छा है तो स्टॉक का बता दोगे तो और अच्छा है। मैं तो इंडेक्स का इसलिए बोल रहा था कि वेटेज है ना आईटी की, अगर आईटी की वेटेज टिकी रही, सेकंड डे काम आ गई तो काम आ जाएगी, इसलिए पूछ रहा था बस। तो डेफिनेटली पहले हम आईटी स्टॉक एक देखते हैं। मुझे कोफोर्ज बहुत अच्छा लग रहा है और परसिस्टेंट सिस्टम दोनों ही अच्छा लग रहा है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो मैं कोफोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। कोफोर्ज का एक ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली हम इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 7600 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15% का अपसाइड आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। तो 7600 का जो ऑप्शन है कोफोर्ज का, उसमें लॉन्ग ले सकते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ट्रेड अभी मैं नहीं लूंगा ऑप्शंस के जरिए, अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग डिम्पी जी ये है कि अगर हम थोड़ा सा डेटा निकाल के देखेंगे तो हर दिवाली के आसपास में ना मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली और थोड़ा करेक्शन आता है। तो अगर हम 2023 देख ले तो वहां पे भी एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था, 2022 देख ले वहां पे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो दिवाली के आसपास मार्केट का मूड थोड़ा वैसा हो भी जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आता है और फिर वापस से चाल बन जाती है मार्केट में। तो थोड़ा ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक रहे बेटर रहेगा और आईटी में डेफिनेटली मोमेंटम है। ये जो कफोर्ज की आदित्य आपने अभी हमको स्ट्राइक बताई है 7600 वाली कॉल की आप प्लस करवा रहे हो, इसका एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट तो दो। बिल्कुल, तो इसमें आपको टारगेट लगाना है 200 रुपए का डिम्पी जी। वन ट्रेड कर रहा है फिलहाल ये 119 पे। अच्छा। हमको इसमें टारगेट लगाना है 200 रुपए का और इसमें स्टॉप लॉस नीचे हमको लगाना है 75 रुपीज का। 75 रुपये का, ठीक है। अब आप ना दोनों चीज़ें नोट कर लो, आपको 5 मिनट के अंदर दो ऑप्शंस के ट्रेड मिले हैं, एक कॉल का मिला है, एक पुट का मिला है। आपकी मर्जी है आप कॉल लेके जाना चाहो, आपकी मर्जी है आप पुट लेके जाना चाहो। जो पुट का सौदा है वो अभी आपको सुमित मूलचंदानी ने बताया है, आप वो भी नोट कर लेना। ये कॉल का सौदा आदित्य अग्रवाल ने बताया है। देखिए प्रोड्यूसर साहब कितने समझदार है, तुरंत उन्होंने छाप भी दिया स्क्रीन पर। 7600 की स्ट्राइक की कॉल, 119 रुपये का रेट है, 75 का SL है, 200 का टारगेट है। साफ सुथरा ट्रेड है, फोटो वोटो खींच लो, जो आपको ठीक लगता है वैसे बना लो। दूसरा, ऐसे ही एक ITC की भी प्लेट बना के दे दो, उसमें पुट का सौदा आ जाएगा। 470 की पुट है ITC की, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, 470 की पुट है, 3.5 रुपये में लेनी है, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 1.5 का, 7.7 का, 7 रुपये 70 पैसे का टारगेट है। ऐसे और ये भी छाप कर दे रहे ना सुमित मूलचंदानी जी के नाम पे। तो एक पुट होगी और एक कॉल होगी, ये मोटा मोटी ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया। चलिए 4 मिनट रह गए और मानसी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, तो फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे दिन भर में बाजार की चाल जो है सुस्त ही नजर आई। उम्मीद यही करते हैं, जिस तरह से थोड़ी देर पहले आदित्य भी बता रहे थे, काफ़ी कंफर्ट वाला स्टेटमेंट था, ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट कि दिवाली से ठीक पहले इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, लेकिन बाजार फिर से संभल जाएगा। इस बीच IT पैक है, मेटल पैक है, जो कि कुछ हद तक बाजार को संभाल रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे पीसेस भी हैं, सेगमेंट्स भी हैं, जहाँ से कुछ हद तक सपोर्ट्स मिलते हुए दिखे। लेकिन अंडरटोन तो ओवरऑल अगर देखें
पी। आज जिस तरह से लगातार एडवाइस भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वॉच आउट करने वाला मार्केट है ये, और होना भी चाहिए। जब इस तरह का डैमेज होता है क्या एक दिन में रिपेयर हो जाएगा? नहीं, डैमेज जब डैमेज ही है तो रिपेयर होने के लिए समय भी लगेगा, उसको ठीक होने के लिए समय भी लगेगा। 3 मिनट का समय है। वैसे तो मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, मेरे पास है अभी भी समय, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस ना ही पूछे जाएं तो उससे भी काम चल जाएगा। सिंजिन के नंबर्स आ गए हैं, इन बिटवीन आप इसको उठा के जरा ऊपर लेके आइए। आय करीब 2% के आसपास घटी है। जो नंबर्स टिकर टीम डाल रहे एक बार फटाफट से डालते जाओ सारे के सारे। और इनका मुनाफा एक बार मेरे को और बताइए, 8.9% कम हुआ है। मार्जिन्स भी घटे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, 0.4 घटे हैं, बट आय, मुनाफा, मार्जिन तीनों चीज़ सिंजिन की घटी हैं। तो एक बार ये आप नोटिस कीजिएगा। खैर, हमने अपने स्वदेशी का जो आंदोलन चलाया है, हमारे 2 भाइयों की जोड़ी अलग अलग प्रकार से प्रसिद्ध है, लेकिन रामकृष्ण पतंजलि आश्रम के माध्यम से बालकृष्ण जी और जनार्दन मिश्रा जी के लिए जोरदार। कहाँ जनार्दन जी? वो, अरे वाह, मैं भूल गया मिश्रा जी, आपका मालूम पड़ा आप कब खड़े हो जाते हैं, वहां शुरू कर देते हैं। अभी हमारे भाई है जोरदार, फक्कड़ मुरादाबादी। बहुत अच्छा, आपका भी अभिनंदन है। बहुत अच्छे, जनता से जुड़े हुए, जनता के मामलों को लेके चलने वाले यहाँ हमारे सभी माननीय विधायकगण, एक बार जोरदार ताली कर बजाओ। पूरे विंध्य के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ से लेके वहाँ तक सारे बैठे हैं। मैं आप सबके लिए भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में डालमिया ग्रुप के सीएमडी श्री पुनीत डालमिया जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे से आपने बात की। श्री भीम सिंह जी कचोड़ जी, HK त्रिपाठी जी, जो रिलायंस बायो से है, अडानी ग्रुप के, रिलायंस भी है, अडानी भी है, पतंजलि भी है, डालमिया भी है, सिद्धार्थ इन्फोट्रेक भी है, डायरेक्टर NCL भी है, CMD रामा ग्रुप भी, कौन छोड़ा अपन ने मंच पर भी और नीचे भी, सभी प्रकार के कामों के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी है, और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे रीवा के प्रेसिडेंट खन्ना जी, राजीव खन्ना जी भी है ना यहाँ मौजूद। एक बार अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करिए, सबके लिए भी। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी का अभिनंदन भी कर रहे हैं जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं। खैर, मार्केट के हम क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, और अगर आप क्लोजिंग चेक करें तो आज फिर से दिन अच्छा नहीं गया बाजार के लिए। एफर्ट्स करने का दिन था, पुल बैक दिखाना चाहता तो दिखा भी सकता था, इतना टूटा लेकिन कोई नहीं हुआ। वजह आपको पता ही है कि जो डैमेज हुआ वो जल्दी जल्दी रिपेयर नहीं होगा। हमने सुबह भी आपको बात बताई थी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशो ठीक है, आप देखेंगे एडवांसेस में 1500 शेयर दिख रहे हैं, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर वीकनेस आई है और वह करीब 40 पॉइंट की। अभी तो गिरावट 40 पॉइंट की अगर एथिकली देखेंगे तो हाई से काफ़ी नीचे है। तो 24,500 वो भी आज नहीं पा पाए, 24,800 अभी भी दूर है। दूसरा 51,500 हमने पाया ज़रूर था, लेकिन चलते चलते इसको भी खो दिया। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हो रहा है, किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन अगर आप मिड कैप इंडाइसेस में जाएंगे तो वहाँ पे खरीदारी हुई है और वो बाकायदा 0.5% ऊपर, यानी कि करीब 300 पॉइंट बढ़कर बंद हो रहा है। और अगर मैं रिकवरी के लिहाज से देखूं तो रिकवरी मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छी हुई है निचले स्तरों से, और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी करीब 1.5% ऊपर है। इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि छोटा मझोला शेयर और मिड कैप इस सब के अंदर है। लेकिन जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल काम करते हैं बड़े टॉप 50 काउंटर्स, वहाँ पर अभी भी कशमकश जारी है, इसलिए इंडाइसिस को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज का दिन मोटा मोटी IT के नाम पे जाना जाएगा, और IT में भी मिड कैप IT के नाम पे जाना जाएगा। कफोर्ज, परसिस्टेंट, ये कुछ एक कंपनीज ने आज काफ़ी दम दिखाया। आज मैक्स फाइनेंशियल्स भी ऊपर है, 8% उसने अच्छी क्लोजिंग दी। बंधन बैंक करीब 5% ऊपर। ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनकी आज की क्लोजिंग काफ़ी हमको अच्छी बनती हुई दिखी है। मैं बोलूँगा आज का दिन इन सब के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा मनापुरम फाइनेंस आज पुल बैक का ट्रेड था। बजाज ग्रुप के लिए आज दिन ठीक था, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, बजाज ऑटो सब कुछ ठीक था। दीपक नाइट्रेट, SRF 2 केमिकल्स के शेयर चले। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रीवरीज भी आज का नोटिसेबल शेयर है, ये भी आज 2% ऊपर गया।
और साथ ही रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने अपना परचम लगाया। जिसके लिए दिन खराब था वो था एबीबी, सीमेंस, ये दोनों कैपिटल गुड्स की कंपनियां आज पिटी हैं। कमिंस भी आज शामिल हुआ है, करीब 3% की गिरावट के साथ ये भी आज इसमें शामिल हो गया। सेल के लिए दिन ठीक नहीं था आज कंटेनर कॉरपोरेशन का दिन भी खराब था। इन दोनों ने ही आज करीब 2 से 3% तक का नुकसान दिखाया। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जतिन जी आपका भी शुक्रिया, सुमित मूलचंदानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने इंटेलिजेंस और अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे को, मानसी को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल की तैयारी, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।